हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 35 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारा है, किस आयु तक के बच्चों को किसी खान अथवा कारखाने में काम करने पर नियुक्ति करने की मनाही है? यानी किस उम्र तक बच्चा कोई कारखाने में काम नहीं कर सकता? तो 14 वर्ष तक के बच्चे को, अगर किसी की उम्र 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है तो उसे कोई भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा सी आंसर, संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो हैं मीरा कुमार हैं, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो प्रथम राष्ट्रपति हैं। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के लिए प्रबंध हेतु बाध्य है। कौन बाध्य है? शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत कौन बाध्य है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए? तो इसमें राज्य और माता पिता हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य भी बाध्य है और माता पिता भी बाध्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स अथवा तीलियां हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बीच में एक चक्र या स्पोक्स बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं और ये ब्लू कलर का होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके जो नीचे जो चक्र बना वहीं से इसको लिया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 साल। वहीं अगर राज्यसभा की पूछ रहा तो राज्यसभा के लिए होती है 30 साल। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, भारतीय रक्षा सेनाएं जो हैं उनका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर किसी भी कारण से संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदस्य तो लोकसभा और राज्यसभा के होंगे, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो होता है वहाँ का जो सभापति होता है राज्यसभा का, और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है नीति आयोग है एक। नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक, इसमें संविधान में कोई इसकी व्यवस्था नहीं, इसे बाद में बनाया गया। तो संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित हैं। प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इनका जिक्र जो मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से तो नहीं है, डी प्रस्तावना में है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हुई है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? तो इसमें वो हटा सकता है, लेकिन कब? जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह दे, प्रधानमंत्री की सलाह से उसे हटाने का अधिकार है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पदभार खाली हो, दोनों पद खाली हैं, तो उनके पदों का निर्वहन कौन करेगा? उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। राज्यसभा का अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा की सभी बैठकों की लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती हैं। तो ये क्या है? इसमें हो जाएगा आपका डी विकल्प, इनमें से कुछ नहीं, डी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो उसका कार्य करता रहेगा, और उसका दोनों का कार्य वो, उसका जो राज्यसभा का उपसभापति होगा वो उसकी कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति जो है वो उसका राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अवलक्षण नहीं है?
तो ये स्वतंत्र एवं मुक्त है, बिल्कुल सही है। ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ये गलत है। तो ये गलत ही पूछ रहा है, बाकी ये भी सही है। एकल समानांतर, ये सर्वोच्च विधि निर्माता नहीं, सॉरी, ये सही है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। सॉरी, ये व्याख्याकार तो है, अंतिम व्याख्या इसी की मानी जाएगी कि वो क्या कह रहा है, लेकिन सर्वोच्च विधि निर्मात्री नहीं है, ये संसद होती है। सर्वोच्च विधि निर्माण करने का अधिकार किसको? संसद को। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 15वें का डी। गलत पूछ रहा है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है? इसने टोटल जो भी कंडीशन है वो सब वित्त आयोग पर छोड़ दिया। वित्त आयोग जो होता है 5 साल में गठित होता है, उसी के वही स्टेट और सेंटर के बीच में बजट का बंटवारा करता है। अगला, भारत में मतदाताओं को पंजीकरण करने का उत्तरदायित्व किसका है? ये निर्वाचन आयोग का, सिंपल सी बात है। अगला हो जाएगा भारत का संघ, इसका मतलब है भारत के क्षेत्र का पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। तो 18वें का हो जाएगा सी। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए कैसी? ये होनी चाहिए शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन। शस्त्र नहीं होने चाहिए, शस्त्र के साथ इकट्ठा नहीं होना। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कब हो सकती है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। किसी भी दशा में वापस नहीं ली जा सकती, ये गलत है, इसमें ले सकते हैं। अगर किसी को मृत्युदंड की सजा हो रही है तो उसको ले सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेश से, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि, प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल की अवधि होती है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन उससे पहले भी उसे, अगर वो अपना मतलब बहुमत दल का नेता नहीं रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वो त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो वो राष्ट्रपति को करेगा। कैग जो होता है, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का मासिक वेतन वर्तमान में कितना है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वर्तमान में 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए इस समय है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संबंधित है, किससे संबंधित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति, ये हो जाएगा सी विकल्प। अगला है पंचायती राज प्रणाली आधारित है। पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस पे आधारित है? पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत पे, यानी सत्ता को एक सेंटर पे नहीं इकट्ठा किया जाता, उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? जो मूल भारतीय संविधान है उसमें मंत्रिमंडल शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं मिलता है, मंत्री परिषद शब्द का मिलता है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 1978 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? किसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो उड़ीसा को नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिक निधि के धन पर व्यय कर सकता है, धन का व्यय कर सकता है? तो ये राज्यसभा, ये बहुत पूछा जाता है, राज्यसभा के, केवल राज्यसभा, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा के उस पर कर सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक शिक्षा, यानी सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो ये दे रखा है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 ए विकल्प सही हो जाएगा। 21 जो है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 35 में मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो संसद की व्यवस्था है, संसद के कार्य हैं, वो कैसे उसको प्रभावी बनाएगा उसके बारे में दे रखा है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 30 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये 97वें संविधान संशोधन, सी विकल्प हो जाएगा। 97वें संविधान संशोधन और जो 2011 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 19 गा
अनुच्छेद 19 जोड़ा गया। उसके बाद हमारा ए है, जो 91वां संविधान संशोधन है, ये 2003 में हुआ। 2003 में ये किससे है? ये जो है हमारे 2003 में ये जोड़ा गया। उसके बाद है जो 95वां संविधान संशोधन जो है, ये SC/ST को जो उसके SC/ST की जो उसको आरक्षण को बढ़ाया गया, उससे संबंधित है। 95वां संविधान संशोधन 2009 में ये हुआ था, 95वां। तो कुल मिलाकर के इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। और 96वां संविधान संशोधन है, इसमें उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया था। उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा किया गया 96वें संविधान संशोधन द्वारा। 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 9 खा या 9B। 9 खा या 9B जोड़ा गया। ये 9B जोड़ा गया, जो PACS, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, PACS उससे संबंधित था, इसको जोड़ा गया। और ये 10A है जो ये नगर पालिका से संबंधित है। अगला है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो ये समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बी विकल्प सही हो जाएगा, लगभग 3 वर्ष लगे थे। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है? जो संसद में खर्चे होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब क्या? गणतंत्र होता है जहाँ का मुखिया आनुवांशिक ना होकर के वैसे चुना जाता हो, जनता द्वारा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो। डी विकल्प सही हो जाएगा। 35वां संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए संसद में आधिकारिक विपक्ष के लिए? तो उसके लिए 1/10, यानी कहने का मतलब इस समय 543 सीटें हैं लोकसभा में, तो इसके 1/10 का मतलब लगभग 55 सीटें चाहिए विपक्ष के लिए। और इस समय वो कांग्रेस के पास 55 सीटें नहीं है, इसीलिए उसे आधिकारिक तौर पर विपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया। उन्हें कई पार्टियों मिला करके विपक्ष बनाया गया। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब होती है जब राष्ट्रपति बुलाए। जब चाहे राष्ट्रपति बुलाए तब वो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो सकती है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम सत्र और तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा।